गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आज थर्सडे और एक और नई सुबह। तो आज मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ कि कल किसी ने कमेंट किया, क्योंकि आपने देखा होगा कि मेरे सारे वीडियो जो होते हैं वो इस कार में ही होते हैं, क्योंकि यहाँ मैं अपने एरिया में होती हूँ। जैसे ही मैं अपने सोसाइटी से बाहर निकलती हूँ तो मैं एक दो वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने से मुझे दिन भर एक एनर्जी टाइप की मिल जाती है। तो आप तो जानते हैं कि सभी के जीवन में बहुत तकलीफ़ें और दुख दर्द हर टाइप की होती हैं। मेरे साथ भी ऐसे दिन भर में बहुत चीज़ें होती रहती हैं। तो उससे अपने आप को पार पाने के लिए एक जो अच्छा सा मूड होता है, ये वीडियो बनाने से मुझे मिल जाता है। तो हर आदमी अपने को किसी ना किसी तरह से कूल करने की कोशिश करता है, तो मेरा ये तरीका है। तो चूँकि मेरी सारी वीडियो कार में ही होती है, तो इसलिए कल किसी ने कमेंट किया कि आप क्या हमेशा कार ही चलाती हैं? तो पहले तो मुझे बहुत हंसी आई। फिर मैंने कहा, सोचा कि हाँ भाई, अब उबर और ओला की ड्राइवर हूँ तो दिन भर कार ही तो चलाऊंगी। ओला और उबर की ड्राइवर हूँ मैं, आप समझते नहीं हैं। तो मैं इसलिए दिन भर कार चलाती रहती हूँ, पीछे सवारी बैठी रहती है। तो तो मुझे लगा कि मैं ऐसा लिखूँ, मतलब इन फन मूड, मजाक के मोड में मुझे लगा कि मैं लिख दूँ कि भाई मैं ओला और उबर की ड्राइवर हूँ और दिन भर कार चलाती रहती हूँ और वीडियो बनाती रहती हूँ। तो हंसी आई मुझे बहुत, लेकिन उनका भी प्रश्न क्या कहते हैं, मुझे लगता है वाजिब था, क्योंकि भैया रोज़ वीडियो 2-3 डाल रही हूँ और वो भी गाड़ी में ही बैठ करके। तो ये जो टाइम होता है, बहुत लोग कहते हैं कि गाड़ी में वीडियो मत बनाओ, रिस्क मत लो। तो देखिए, मैं जो नहीं बनाते तो क्या उनका एक्सीडेंट नहीं होता क्या? जब जो होना होता है वो हो ही जाता है। और ऐसा नहीं कि मैं कोई अपनी मौत को चैलेंज कर रही हूँ कि हाँ भाई आओ मैं वीडियो बना रही हूँ और मुझे मार के दिखाओ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो गाड़ी चलाता है ना, एक तो मेरी ऑटोमेटिक गाड़ी है, तो इसमें कोई गियर वगैरह है नहीं। एक बार स्टार्ट हो गई तो आपको सिर्फ इसमें क्लच भी नहीं है, सिर्फ ब्रेक और एक्सीलेटर दो का काम है, और एक पैर से चलाना होता है, एक पैर पड़ा रहता है। जैसे कि मैनुअल गाड़ी में दोनों पैरों का यूज़ होता है और एक हाथ हमेशा गियर पे लगा रहता है। तो मेरा एक हाथ फ्री रहता है, और वो भी अपनी इस सोसाइटी में। ये देख लीजिए कि कितने कम क्राउड है और कितने कम लोग हैं। तो अब कहने को तो भाई सड़क किनारे सो रहे लोगों को भी लोग रौंद देते हैं, तो इतनी सेफ्टी मैं अपनी लेकर के चलती हूँ। तो अगर मैं नहीं बनाती हूँ जिस दिन, तो मेरा मूड थोड़ा अपसेट सा रहता है। तो चलिए ये बात छोड़िए, उनकी बात पे आते हैं कि उन्होंने कहा कि आप क्या सिर्फ दिन भर ड्राइविंग ही करती रहती हैं? तो मैंने सोचा कि मैं लिख दूँ कि हाँ भाई, ओला और उबर की ड्राइवर हूँ, तो क्या करूँगी, दिन भर ड्राइवरी तो करूँगी। तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, दिन भर ड्राइवरी नहीं करती हूँ, दिन भर आई एम नॉट ए ड्राइवर। हाँ, अभी इस वक्त मैं ड्राइवर हूँ क्योंकि ड्राइविंग सीट पे बैठी हूँ, ड्राइव कर रही हूँ, तो मैं ड्राइवर हूँ। तो ड्राइवर मतलब होता क्या है? ड्राइव करने वाला। तो जो भी गाड़ी चला रहा है वही ड्राइवर है, तो मैं भी ड्राइवर हूँ इस समय। लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ और अपने स्कूल की प्रिंसिपल, ठीक है। तो सुबह मैं कार से स्कूल जाती हूँ, फिर 6-7 घंटे 3 बजे तक मैं स्कूल में रहती हूँ और उसके बाद मैं लौटती हूँ। तो इन 2 समय पे मैं कार में रहती हूँ, और उस समय जब मैं अपने एरिया में आ जाती हूँ, लुलु मॉल के आसपास, सुशांत गोल्ड सिटी, ये सब आप एरिया जानते होंगे कि कितना ब्यूटीफुल, कितना ब्रॉड और कितना ट्रैफिक लेस है। तो यहाँ पे वीडियो बनाई जा सकती है, तो यहाँ पे मैं वीडियो बनाती हूँ। तो इसलिए मैं कार में वीडियो बनाती हूँ। मैं दिन भर कार में नहीं रहती हूँ, मैं गृहिणी भी हूँ, मेरा घर परिवार बच्चे भी हैं, मुझे भी बर्तन मांजने, झाड़ू पोछा, बर्तन और खाना बनाना, कपड़े धोना, ये सब मेरे भी काम है। तो उसकी मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि वो वीडियो बनाने का मतलब वो होता है कि जो लोग ब्लॉग बनाते हैं, कि वो सुबह एक ब्लॉग शुरू कर देते हैं और अपने दिन भर के कार्यों को दिखाते हैं कि हम ये करते हैं। मैं ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ, मैं अपने को खुश रखने के लिए, बूस्ट करने के लिए, और आप जो भी लोग हैं, जो भी
14,000 लोगों ने मुझे फॉलो किया है, उनसे बात करने के लिए मैं ये वीडियो बनाती हूँ। या कभी अच्छा गाना आया तो उस गाने पे अपना गाना गा लेती हूँ, या कभी जगजीत सिंह जी हो जो मेरे बहुत फेवरेट थे, हैं और हमेशा रहेंगे, उनकी गज़ल गा लेती हूँ। तो ऐसा करने से मुझे कुछ चाहिए नहीं, कोई प्राइज़, कोई इनाम, या ये नहीं दिखाना कि लता मंगेशकर हूँ या बड़ा अच्छा गा रही हूँ, ये सब कुछ भी नहीं। अपने को सिर्फ रिलैक्स और बूस्ट करने के लिए मैं ऐसा करती हूँ, और आप लोग भी ऐसा कुछ करते होंगे। अब हर कोई ज़रूरी तो ना कि ड्राइविंग करते हुए ही ऐसा करेगा तो उसकी टेंशन दूर हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये मेरा तरीका है, मैंने अपनाया हुआ है कि जैसे सोसाइटी से बाहर निकलती हूँ, वीडियो मोड पे अपना मोबाइल लगा लेती हूँ, और जैसे जैसे अच्छे गाने आते हैं उस पर गाने गा लेती हूँ और रील डाल देती हूँ। अब भाई 14,000 लोगों ने फॉलो किया है तो मेरी कुछ जिम्मेदारियां भी तो बनती है फेसबुक के प्रति, कि मैं अब कुछ कंटेंट डालूं, कुछ चीज़ें उसमें लिखूं, कुछ चीज़ें रील बना के डालूं, कुछ भी डालूं जिससे कि उन्हें लगे कि हमने जिन्हें फॉलो किया है वो कोई एक फालतू इंसान नहीं है, वो हमें कुछ ना कुछ कंटेंट दे रहे हैं। तो ये मेरा तरीका है और बाकी कुछ नहीं। आई एम नॉट ए ड्राइवर, यस एट दिस टाइम आई एम ड्राइवर, बट at all time I am a teacher and I am a housewife and I am a human being also। और मुझे भी जीवन में दुख सुख खुशी गुस्सा हर तरह के इमोशंस मुझे भी मिलते रहते हैं। तो सुबह जब मैं ये ऐसा करती हूँ तो उससे मैं बूस्टअप होती हूँ, ठीक है। मेरे अंदर थोड़ी एक एनर्जी आती है कि मैंने अपनी बात कह दी। एक ने देखा, 2 ने देखा, 3, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं। कमेंट से, व्यूज से कोई मतलब नहीं है, बस मैंने ये बोल दिया, बस मैं बूस्टअप हो गई। अब किसने देखा नहीं देखा, कमेंट किया नहीं किया, मुझे उससे कोई मतलब ही। आप खुद सोचिए, कभी मैंने कहा कि मेरे लाइक्स कम आ रहे हैं, अरे मेरे व्यूज़ कम आ रहे हैं, अरे मेरे क्या कहते हैं आप लोग कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, कभी नहीं। बिकॉज मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो मेरा विद्यालय है, सेकंड प्रायोरिटी मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरा पति है, थर्ड प्रायोरिटी मेरा फेसबुक है। हाँ फेसबुक है इसलिए क्योंकि बच्चे दोनों बड़े हैं और दोनों बाहर हैं, मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मेरे पास पहले जब स्कूल कम समय का होता है गर्मियों में तो टाइम रहता है, लेकिन अभी फ़िलहाल क्या होता है कि घर जाते जाते 4 बज जाते हैं। अब 4 बजे सोचिए 6-7 घंटे का स्कूल निपटा के अभी निकली हूँ, अब सोच लीजिए 8:30 बज रहे हैं। 8:30 बजे से 4 बजे तक ड्यूटी करने के बाद स्टैमिना तो इतना तो नहीं बचेगा कि मैं गाना गा के रील बनाऊँ और ये करूँ। तो ये गाड़ी वाला जो मोमेंट होता है, मैं इसमें एक पंथ दो काज कर लेती हूँ, और मैं इतनी अवेयर हूँ और इतनी स्लो गाड़ी चलाती हूँ वीडियो बनाते समय कि मुझे पता है कि हाँ कब क्या होगा। और ऐसा नहीं गाड़ी चलाते समय मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ, 3-4 बार बहुत एक्सीडेंट भी हुआ है, लेकिन वो उस समय मैं वीडियो नहीं बना रही थी, उस समय अंधेरा हो गया था, बरसात हो रही थी और विजिबिलिटी बहुत कम थी, और मैं और मेरे फ्रेंड ट्रेनिंग देकर के टीचर्स को लौट रहे थे, जाड़े के दिन थे, उस समय विजिबिलिटी बहुत कम थी। उस समय मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरे हाथ में, मेरे जो ये हाथ ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइविंग व्हील पे जो हैं वो उसमें लोहे की प्लेट पड़ी हुई है। तो वो वीडियो बनाते समय नहीं हुआ है, तो देखिए जब जो होना वो तो हो गई। अरे भाई खड़ा खड़ा आदमी मर जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। तो अब देखिए अभी क्या है कि मेरा गला बैठा रहता है, ये एक प्रॉब्लम है मेरे लिए। तो स्कूल में मैं माइक का यूज़ करती हूँ, गला इसलिए बैठा रहता है क्योंकि लगातार कॉन्टीन्यूस स्कूल में हम बच्चों पे चिल्लाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बच्चों की शैतानियों को काम करते रहते हैं, और एज ए प्रिंसिपल मुझे बहुत बोलना पड़ता है, बहुत अनुशासन रखना पड़ता है बच्चों को बोलने के लिए। लंच हुआ, फिर लंच ओवर करने के बाद उनको बैठाने के लिए, क्योंकि ये कोई कॉन्वेंट या प्राइवेट स्कूल तो है नहीं कि बच्चे बिल्कुल एक पपेट की तरह घंटी लगी बैठ गए, नहीं, ये एक प्राइमरी स्कूल है जहाँ हमारे कस्बे के बच्चे हैं जो इतने ओबीडियंट नहीं होते हैं, और जबकि असेंबली में हम उन्हें हमेशा डिसिप्लिन सिखाने की कोशिश डेली की जाती है, डेली।
और लंच तक उनका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, लेकिन आफ्टर लंच वो थोड़े से हो जाते हैं शैतान। तो ठीक है यार, बच्चे हैं, हो जाते हैं शैतान, लेकिन अब मेरा तो फ़र्ज़ है ना उन्हें उनकी शैतानियों को बंद करने का, कि चलिए अब क्लास में चलिए, अब आप पढ़िए। तो ये चीज़ें आज नहीं, जब से जॉब कर रही हूँ तब से चल रही हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि मेरा गला इसलिए बैठा हुआ है, और थोड़ा मेरी एक ख़राब आदत भी है कि अक्टूबर ख़त्म होने को है और मैंने ठंडा पानी अभी तक छोड़ा नहीं है। क्योंकि नॉर्मल पानी से मेरी प्यास बुझती नहीं है, क्योंकि वो जो स्कूल में ना बहुत गर्मी लगती है, तो घर पे भी डांट भी पड़ रही है कि अभी तक फ्रिज का पानी नहीं छोड़ा, ये वो। तो ये मैं अभी थोड़ी ज़िद्दी टाइप की हूँ ना, तो मैं नहीं छोड़ रही हूँ। मैं मतलब ठंडी बॉटल लेकर के आती हूँ और ठंडा पानी पी रही हूँ। तो जिस दिन ये सब मैंने छोड़ दिया तो मेरा गला सच में सही हो जाएगा, लेकिन नहीं, प्यास बुझ रही है उस पानी से, नॉर्मल पानी से। तो क्या करूँ, पीती हूँ, फिर पढ़ाने लग जाती हूँ, पीती हूँ, अपने ऑफिशियल काम निपटाने लग जाती हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ठीक है, आप अपने कॉन्सेप्ट मुझसे क्लियर किया करिए कि मैं कौन हूँ और मैं क्या करती हूँ, और क्या मैं दिन भर ड्राइविंग ही करती रहती हूँ। तो हाँ भाई, ओला उबर का ड्राइवर तो बेचारा दिन भर ड्राइविंग करता रहेगा। आई एम नॉट प्रोफेशनल ड्राइवर, आई एम क्या कह सकते हैं कि आई एम ड्राइवर, बट फॉर ए वेरी फ्यू टाइम, फॉर ए लेस टाइम। कुछ समय के लिए मैं ड्राइविंग करती हूँ, तो मैं ड्राइवर। और ये वीडियोस मैं सुबह बनाती हूँ, ये सुबह का समय है, और इस समय मैं ड्राइविंग करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ। अब देखिए, अब ये आज मैंने देखिए कोई गाना वाना कुछ भी नहीं गा रही हूँ। फिर मुझे लगा कि अगर किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है तो उन्होंने मेरे बारे में सोचा भी तो होगा ना, कि यार ये हर वक्त गाड़ी में वीडियो डाल रही है, ये कभी और वीडियो नहीं डाल रही हैं। तो देखिए, मेरे फेसबुक के 2 पेज हैं। तो जो मेरा एक पेज है संतोष राय के नाम से, और ये जो पेज है ये संतोष के नाम से है। तो ये जो पेज है इसमें मैं टीचिंग से संबंधित चीज़ें कम डालती हूँ, कभी कभी डालती भी हूँ, ऐसा आपने देखा भी होगा, कम डालती हूँ। और जो मेरा दूसरा पेज है उसमें मैं टीचिंग से संबंधित चीज़ें ज़्यादा डालती हूँ। और ये पेज मैंने बनाया था अपने सिंगिंग के लिए, और जो कंटेंट मेरे माइंड में आते हैं उसको लिखने के लिए, और फिर उसकी वीडियो बनाने के लिए, और गज़ल गाने के लिए, या एक शॉर्ट पुराने गानों पे क्या कहते हैं रील बनाने के लिए, इसलिए। तो अब देखिए, हर इंसान के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें द्वंद्व जो होते हैं मस्तिष्क में चलते रहते हैं, और जब वो किसी से नहीं कह पाता है तो वो उसको लिख लेता है। तो चूँकि मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कई टॉपिक्स पे जो मैं इस समाज में देखती हूँ, और जिस पे जो मुझे क्लिक करते हैं, मुझे लगता है कि मुझे इस पे लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। तो अब बोलूँ कहाँ, तो मैं लिख लेती थी। तो जब लिख लिया तो मैंने ये पेज बनाया। जब पेज बनाया तो उसी लिखे को मैंने उसी की वीडियो बना दी, वीडियो बना के मैंने डाल दिया, बस। तो ये मेरा जो है मेरा टाइम, क्योंकि स्कूल जाके तो अभी हम क्या बिज़ी हो जाएंगे। अभी स्कूल में 2 दिन से भयानक चेकिंग हो रही है, तो हमें उसका भी स्ट्रेस है। और अभी स्कूल जाके पता नहीं कौन से, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है, तो हर वक्त ऑर्डर आते रहते हैं कि अभी ये कागज़ बनाओ। जैसे आजकल चल रहा है कि टोबैको पे रोकथाम के लिए एज ए अपने विद्यालय और अपने विद्यार्थियों को आप कैसे जागरूक कर रहे हैं। तो उस पर पोस्टर प्रतियोगिता कराना, और अपने 100 गज की दूरी पे देखना है कि कोई पान की दुकान ना हो, अगर हो तो उसको बंद करवाना। तो विभिन्न प्रकार के सरकारी कार्यों के टास्क हमें दिए जाते हैं जो हम विद्यालय में करते हैं। तो मैं अभी जाऊंगी विद्यालय, मैंने कल चार्ट पेपर मंगा के रखे हैं, तो मैं बच्चों से टोबैको के जो डिसएडवांटेज हैं, जो हानिकार जो उसकी हानियां हैं, उस पर मैं बच्चों से पोस्टर करवाऊंगी, पोस्टर पे चित्र बनवाऊंगी। तो ये सब मतलब काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो वो सब मैं कहाँ वीडियो बना के डालूंगी, क्या ऐसा करने लगूंगी तो वो तो दिखावा सा लगने लगेगा ना। मेरा देखिए यूट्यूब चैनल भी है, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे
जो मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाती हूँ उसको मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डालती हूँ। तो देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है और हर टीचर इसका उपयोग कर रहा है और करना चाहिए, क्योंकि है ज़माना है तो कर रहे हैं, तो मैं भी कर रही हूँ। तो ये थी मेरी, आपको लगे तो बकवास, और मेरी तरफ से मेरा क्लैरिफिकेशन कि आई एम नॉट अ ड्राइवर, आई एम अ गवर्नमेंट टीचर, और वो भी प्रिंसिपल की पोस्ट पे हूँ। बहुत जिम्मेदारियाँ हैं जिसको निभाते हैं हम, और वीडियो सिर्फ इसलिए बनाते हैं ताकि हम हैप्पी रह सकें, अपने माइंड को कंसंट्रेट कर सकें और अपनी बात को किसी के भी सामने, आपके सामने रख दी। अब आपने देखी, कितनी सुनी, क्या समझा, मुझे कोई इसका कुछ भी नहीं है। बस मैंने अपनी बात कह दी, मेरा जी हल्का हो गया बस। तो ये मेरा मोटिव था आज का, ये ज्ञान देने का या बकवास करने का या बकर करने का, या जो भी आपको लगे। पर मुझे आप लोग की भी केयर है, क्योंकि पेज बनाया है, 14,000 लोगों ने फॉलो किया है, तो मेरा तो बनता है ना कि मैं अपने फॉलोवर्स की इज्जत करूं और उनको सम्मानपूर्वक उनके क्वेश्चन का जवाब दूं। तो कभी कभी बहुत छोटे बच्चे, मतलब छोटे बच्चे मीन्स कि 19-20 साल के लड़के कहते कि आप बहुत अच्छा गाती हैं आंटी। तो कुछ भी बोलो आंटी, बोलो कुछ भी बोलो, सब कुछ मेरे लिए सम्मानजनक है, क्योंकि पहली बात तो मेरी जॉब ही बहुत सम्मानजनक है ना। एक जो टीचर होता है वो राष्ट्र निर्माता होता है। जो अधिकारी मेरी चेकिंग भी करने आ रहे हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं किसी टीचर से ही पढ़े हैं। और आज जो मैं खुद एक टीचर हूँ, तो मुझे भी किसी टीचर ने ही पढ़ाया है। तो मैं अपनी ड्यूटी के प्रति बहुत ड्यूटीफुल हूँ और बहुत ही तन्मयता से अपना कार्य करती हूँ, और अपने कार्यों को सोशल मीडिया द्वारा प्रसारित भी करती हूँ ताकि सभी लोग देखें। और वाकई सच में बहुत एप्रिशिएशन मिलता है। यूट्यूब पे अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले मैंने 2 टीचिंग लर्निंग मटेरियल डाले और उसमें 200 से ऊपर व्यूज़ आए। तो मेरे लिए ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है, मैं तो ये मान के चलती हूँ कि अगर एक इंसान ने भी देखा तो वो 10 लोगों में स्प्रेड करेगा, तो 200 लोगों का देखना तो आई थिंक कि बहुत बड़ी बात है। तो ये है, तो बस इसी के साथ फिर मैं ये अपना आज का जो भी मुझे बात कहनी थी, आप लोग सभी लोग बहुत सम्मानित है मेरे लिए, और इसलिए मैं अपने वो जो जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि आप दिन भर गाड़ी में रहती हैं, तो उनका जवाब देने के लिए मैंने देखिए कि क्या बोल डाला ना। लेकिन मुझे लगता है मैंने कुछ गलत नहीं बोला और आप लोग को बुरा नहीं लगा होगा। आप सभी बहुत सम्मानीय हैं मेरे लिए और आपने मुझे फॉलो किया है, तो मैं उसका पूरा आदर और सम्मान हमेशा रखूँगी। तो इसी के साथ आपको मैं धन्यवाद करती हूँ, और जो भी लोग, जिसने भी मेरा ये वक्तव्य पूरा सुना, उनका तो बहुत बहुत आभार, क्योंकि इतना किसी को सुनना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल सुनता ही कौन है। मैं कहती हूँ ना बार बार, एवरीवन इज स्पीकर एंड नो वन इज़ लिसनर। तो जो लिसनर है उनकी तो बहुत बड़ी तारीफ है कि कम से कम वो सुन तो रहे हैं किसी को, ठीक है। तो मैं भी सुनती हूँ बहुत लोगों को सुनने के बाद जो मन में विचार आते हैं तब लिखती हूँ ना। चलिए, ओके, बाय बाय, धन्यवाद।